अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आई एम केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद उमेर। और आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम मॉडल पेपर सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि ये मॉडल पेपर एंड पास पेपर के अंदर आए हैं और इनके जो है वो 90 to 100% जो है वो चांसेस है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और इस एग्जाम 2023 के अंदर आने के चांसेस जो हैं वो इनके मैक्सिमम हैं। सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर्स को आपने जो है वो लास्ट तक देखना है और अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, ताकि अगर ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम 2023 में आते हैं तो आप इनको राइट करके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है वो अचीव कर सके। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास जो है वो चैप्टर जो है वो 2 का पास पेपर मॉडल पेपर जो है वो सॉल्यूशन, डेट इज चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेक्शन बी। इसके अंदर जो हमने स्टडी करना है वो है हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल when L equal to 0, when L equal to 1, and writing the electronic configuration of copper 29। और इसके साथ साथ जो है वो हम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी राइट करेंगे। जो है वो यहाँ पर डी स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर 29 एंड सिल्वर 47 न्यूट्रल एटम की दिए। और इसके अलावा हमने एक और वीडियो लेक्चर के अंदर ये स्टडी किया था जो कि पास पेपर के अंदर ही आया था, कि अगर जो है वो हमारे पास जो है वो आयन की स्टेट के अंदर था तो आपने वहां पर स्टडी किया था, आपने जो है वो आयनिक स्टेट +1 और जो है वो -2 वाले चार्जेस की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट की थी। तो यहाँ डी स्टूडेंट इसके अंदर जो है वो हम टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम को भी स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ कॉन्टिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम को भी हम जो है वो आज जो है वो लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये आज की डी स्टूडेंट जो है वो हमने स्टडी करने क्वेश्चन हम स्टडी करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट सेक्शन के अंदर, व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो डी स्टूडेंट ऑर्बिटल आपको मालूम होना चाहिए। ऑर्बिटल एक्चुअली ऑर्बिटल जो है वो द 3 डायमेंशनल स्पेस around the nucleus of an atom in which the maximum प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर मीन आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस के अंदर जो है वो ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकता है। तो वो रीजन, वो इलाका जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो, मीन आपके पास जो है वो निशान उसके निशानदेही हो सके कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहाँ पर है। उस 3 डायमेंशन रीजन, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो और जेड एक्सिस हो, तो एक्चुअल वो रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप, ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं ऑन दी बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर, जिससे हम अभी स्टडी करेंगे इसी के आंसर के अंदर, डेट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जो हमारे पास जो है वो क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करता है। तो डी स्टूडेंट इसलिए जो है वो हम शेप ऑफ ऑर्बिटल को स्टडी करेंगे। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग species such as copper Z29 and silver Z47। सो स्टूडेंट आंसर आपने इस क्वेश्चन का राइट इस तरह से करना है। क्वेश्चन आपके सामने स्टडी किया कंप्लीट कंसेप्ट के साथ। अब इसके साथ ये स्टूडेंट आंसर आपने सबसे पहले जो है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल का क्वेश्चन में पूछा गया, तो आप जो है वो जो है वो कंप्लीट मार्क्स गेन करने के लिए डी स्टूडेंट सबसे पहले हेडिंग देंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल। और शेप ऑफ ऑर्बिटल के अंदर डी स्टूडेंट आपने जो है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल की हेडिंग में ये बताना है कि हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल इज एक्सप्लेन्ड बाय एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, के क्वांटम नंबर एजीम्यूथल जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। और इसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग डी स्टूडेंट आपने देनी है कि अगर आपके पास जो है वो वैल्यू एल जो है वो 0 हो, अगर आपके पास जो है वो वैल्यू ऑफ एल 0 होगी, देन वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू 0 दी ऑर्बिटल इज कॉल्ड एस ऑर्बिटल। तो आपके पास जो ऑर्बिटल होगा डी स्टूडेंट वो एस ऑर्बिटल होगा, बिकॉज व्हेन एल इक्वल टू 0 मींस स्फेरिकल। सो आपके पास एस मीन स्फेरिकल मीन शेप ऑफ ऑर्बिटल, सो यू कैन राइट दैट एस मीन स्फेरिकल शेप। तो आपने इसका आंसर डी स्टूडेंट देखा कि जब जो है वो एल की वैल्यू 0 होगी, आप जो है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल लेंगे, बिकॉज क्योंकि स्फेरिकल शेप जो है वो इस तरह की शेप होती है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डी स्टूडेंट, वो आपके पास अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो है वो इस फॉर्म के अंदर हों कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेरे पास जो हैं वो इस तरह से हैं, जो कि हमारे पास जो है वो डी स्टूडेंट अपोजिट स्पिन के साथ होते हैं, और जो है वो पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन हैं, तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। आप जो है वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को स्फेरिकल के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, ये एस शेप ऑर्बिटल होती है। इसी तरह डी स्टूडेंट जब एल की वैल्यू जो है वो 1 होगी,
तो फिर हमारे पास जो है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल कौन सी होगी? व्हेन वैल्यू ऑफ L इक्वल टू 1, व्हेन वैल्यू ऑफ L इक्वल टू 1 इट इज p ऑर्बिटल। तो डी स्टूडेंट, अगर L की वैल्यू हमने स्टडी किया जो है वो 1 होगी, तो हमारे पास जो है वो ऑर्बिटल जो है वो p ऑर्बिटल होगा। एंड p ऑर्बिटल की जो शेप हुआ करती है डी स्टूडेंट, ये डम्बल शेप हुआ करती है। सो व्हेन वैल्यू ऑफ L 1, डम्बल शेप ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। तो आपने जो है वो राइट करना है कि हमारे पास जो है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल जो है वो डम्बल शेप होती है। p ऑर्बिटल जो है वो इस तरह की शेप के अंदर होते हैं डी स्टूडेंट। और जो p सब शेल होते हैं उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल जो है वो एक इस तरह से p x के जो है वो प्लेन में लाई करते हैं डी स्टूडेंट, ये x एक्सिस पर है, सो इट इज रिटन एज p x। एंड द ऑर्बिटल विच इज इन y plane is called as py orbital, and similarly the orbital which is along the z axis is written as pz orbital। तो डी स्टूडेंट, ये आपने जो है वो यहाँ पर स्टडी किया कि आपके पास जो है वो 3 टाइप्स के p ऑर्बिटल होते हैं, और आप देख रहे हैं ये डम्बल शेप होते हैं, और ये इनकी जो है वो शेप होती है, और ये इनकी टाइप मैंने आपको एक्स्ट्रा जो है वो एक्सप्लेनेशन दी आपके कॉन्सेप्ट के लिए कि अगर एग्जाम के अंदर किसी क्वेश्चन में आपके पास जो है वो टाइप ऑफ ऑर्बिटल p की टाइप का पूछा जाए तो आप px py एंड pz को राइट कर सकें। सो डी स्टूडेंट, ये आपने जो है वो s एंड p ऑर्बिटल को स्टडी किया और वैल्यूज को स्टडी किया। अब डी स्टूडेंट, अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक जो है वो राइट करने के बाद नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो आपने जो है वो इस तरह से राइट करना है कि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पूछी गई है, तो उसके अंदर आपके पास कॉपर एलिमेंट है विच हैज एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 29। सो वी कैन राइट इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो राइट कर सकते हैं इजिली बाय दिस मेथड के हम जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट कर सकते हैं। और कॉपर जो है वो Z29 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आती है 1s2। सिमिलरली डी स्टूडेंट 1s2 के बाद आप राइट करेंगे, और डी स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, और ये ऑर्बिटल की बेस पर मैं राइट कर रहा हूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो डी स्टूडेंट, अब आप यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना स्टार्ट करें तो 2 + 2 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 आपके पास डी स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 18 + 2 डी स्टूडेंट आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक कंप्लीट हो जाती हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। देन यू कैन राइट डी स्टूडेंट 3d10, बट इन केस ऑफ कॉपर 29 एटॉमिक नंबर 3d9 इज रिटन बिकॉज डी जो है वो डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को डी ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम होल्ड कर सकता है। बट डी स्टूडेंट आपके पास ये जो डी है ये आपके पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा तो डी आपके पास कंप्लीटली फिल्ड होता है। बट डी स्टूडेंट कॉपर आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है और डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, और ये डी स्टूडेंट 1b का एलिमेंट है। सो आप जो है वो कॉपर के केस में 29 के केस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां तक ही राइट करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। और डी स्टूडेंट, अगर आप जो है उसको कंप्लीट फिलिंग की केस के अंदर जो है वो आप राइट करते हैं तो ये आपका 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, एंड 6 10, 10 एंड 2 जो है वो 12 + 6 जो है वो 18, 18 एंड 2 डी स्टूडेंट आपका 20 है। अगर आपका ये जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका जो 4s से 1 इलेक्ट्रॉन वो डी के अंदर एंटर होगा, बिकॉज डी अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो ये हमारे पास जो है वो स्टेबल होता है, और 4s भी हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 4s1 को हम राइट करते हैं और 3d हम जो है वो 10 को राइट करते हैं, तो मैंने आपको बोथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी 4s1 एंड ऑल्सो डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो यहाँ पर जो है वो 3d आप जो है वो यहाँ पर 1 राइट करें और 3d 10 को, तो इस तरह से इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट होती है। डी भी आपके कंप्लीटली फिल्ड है और एस भी हाफ फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर more stable than partially filled orbital. So, dear student, this is the writing electronic configuration of copper 29. Similarly, dear student, अगर हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिल्वर की राइट करना चाहें तो सिंबल ऑफ सिल्वर Ag हुआ करता है, और एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर Z इक्वल टू 47,
एंड जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है सिल्वर का, ये हमारे पास 47 हुआ करता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बात करें डियर स्टूडेंट, तो वी कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिल्वर एटम दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, एंड देन आप राइट करेंगे डियर स्टूडेंट यहाँ पर 4s2, 4s2, 3d10, एंड डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप राइट करेंगे 4p6 एंड 5s1, एंड द लास्ट इज 4d10। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप जो है वो सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर 47, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1 and 4d10. Now counting the electrons in this increasing energy levels or increasing energy orbital electronic configuration, तो हम राइट करते हैं डी स्टूडेंट और काउंट करते हैं 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 and 2 12, 12 and 6 18, 18 and 2 20, 20 and 10 30, and 30 and 6 36, 36 and 1 37, 37 and 10 47। तो डी स्टूडेंट आपने देखा कि यहां तक 4d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एंटर होते हैं, बिकॉज डी स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट की है सिल्वर 47 के लिए, ये ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये ऑल रूल्स को जो है वो ऑक्युपाई करता है। यहाँ पर सिल्वर के लिए डी स्टूडेंट यहाँ पर ये एक्सेप्शन केस है, और इसीलिए क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट को जज करने के लिए एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट को देखा है, और आपके पास ये कंसेप्शन केस ऐसा है कि डी स्टूडेंट यहाँ आपके पास जो है वो आप देख सकते हैं कि 4p6 के बाद जो 5s1 है और 4d10 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन डी स्टूडेंट 5s1 में बिफोर 4d एंटर हो जाता है। आपके पास 5s जो है वो आपके पास जो है वो फिफ्थ शेल का सब शेल है, और जो है वो आपके पास 4d जो है वो फोर्थ शेल का सब शेल है। बट आप देख रहे हैं कि 4d जो है वो लास्ट में आ रहा है, और जो नेक्स्ट आपके पास एनर्जी लेवल होता है जो कि 5s है, इसका जो सब शेल है एस ऑर्बिटल है, ये उससे पहले फिल्ड अप हो जाता है, और इसलिए ये डी स्टूडेंट यहाँ पर एक्सेप्शन केस है। 5s1 जो है वो 4d जो है वो 10 से पहले इसलिए फिल्ड अप हो जाता है बिकॉज क्योंकि आपका डी को कंप्लीटली फिल्ड किया जाए, जिस तरह कॉपर के केस में आपने स्टडी किया कि अगर डी कंप्लीटली फिल्ड है 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं आर मोर स्टेबल देन दी पार्शियली फिल्ड, और डी इसलिए जो है वो 10 ऑक्युपाई होते हैं, प्रेस के अंदर भी हाफ फिल्ड हुआ करते हैं। तो ये आपके पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 47 तक। तो डी स्टूडेंट, अब इसी का जो है वो हम जो है वो पास पेपर मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 4 आया है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम के ऊपर डी स्टूडेंट आपने जो है वो डिफरेंशिएट करना है। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मीन जो आपके पास जो है वो विदाउट एनी डिस्क्रीट पैकेट्स, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म के अंदर जो है वो हमारे पास ना हो, मीन वो कॉन्टिन्यूसली फॉर्म के अंदर हो। अगर आपके पास जो वेव्स होती हैं डी स्टूडेंट वो कॉन्टिन्यूस हो, तो आपके पास जो है वो उनके दरमियान कोई जो है वो बॉर्डर एंड के ऊपर जो है वो हमें नजर ना आए, और जो कलर्स हैं वो एक दूसरे के अंदर जो है वो मिक्सअप हुए हों, और कोई एंड जो है वो हमें कलर नजर ना आए, तो इससे हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर इंक्लूड करते हैं द स्पेक्ट्रम विच कंटेन्स अ कॉन्टिन्यूस बैंड। अगर आप बैंड की बात करें तो कॉन्टिन्यूस बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स इज नोन एज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। डिफरेंट कलर्स का जो बैंड है वो हमारे पास आ जाता है। इस तरह का जो स्पेक्ट्रम होता है, ऑल कलर्स आर डाइफ्यूज्ड इनटू ईच अदर, मिक्सअप होते हैं, डाइफ्यूज होते हैं, नो क्लियर कट बाउंड्री इज प्रेजेंट, कोई क्लियर कट बाउंड्री जो है वो प्रेजेंट नहीं हुआ करती। स्टूडेंट्स की एग्जांपल लें हम, तो सनलाइट पासेस थ्रू प्रिज्म, अगर हम प्रिज्म को देखें तो उससे हम सनलाइट को पास करें या दूसरी हम जो है वो लाइट को पास आउट करते हैं, तो आप देखते हैं प्रिज्म जो है वो इन लाइट को, सनलाइट को स्प्लिट कर देता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स कॉल्ड एज वेवगाइड, जो कि आपके पास डी स्टूडेंट वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होते हैं, बट इनका जो एंड होता है डी स्टूडेंट बाउंड्री लाइन जो है वो क्लियर नहीं हुआ करती,
और जो है वो ये हमारे पास विजिबल रेंज के अंदर लाइक करते हैं। ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है। सिमिलरली द लाइन स्पेक्ट्रम, जो आपके पास जो है वो लाइन से ही आपके पास नेम से ही आपको जो है वो समझ में आ रहा होगा कि जिसके अंदर क्लियर कट बाउंड्री हो आपके पास। स्पेक्ट्रम विच कंटेन डिस्टिंक्ट लाइंस separated by dark spaces are obtained. This is known as line spectrum. ब्राइट एंड डार्क लाइन से डी स्टूडेंट एक दूसरे के साथ सेपरेट हुआ करते हैं। एग्जांपल आपके पास, अगर किसी भी आप एटम का स्पेक्ट्रम स्टडी करें डी स्टूडेंट, तो आपके पास एटम का स्पेक्ट्रम हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है वही हमारे पास जो है वो बेस्ट एग्जांपल होती है लाइन स्पेक्ट्रम की। सो येलो कलर लाइन जो आपका सेपरेट होती है डिफरेंट डिस्टेंस से, ये हमारे पास जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम हुआ करती है। तो डी स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हमने जो है वो पास पेपर के ये क्वेश्चन आंसर जो कि इंपॉर्टेंट थे इनको स्टडी किया और अपने कंसेप्ट को क्लियर किया। डी स्टूडेंट, आप ट्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जो है वो एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके और जो है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर वी ट्यूशन पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो अपने एजुकेशन को अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जो है वो हासिल कर सकें। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वी ट्यूशन कम्युनिटी को ज्वाइन करके आप जो है वो हमें अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हैं, जिनको हम जो है वो इजिली जो है वो आपको जो है वो सॉल्व करके सेंड कर देंगे ताकि जो है वो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक अपना ख्याल रखें।